परमेश्वर आपके खिलाफ खड़े होने वालों को या जो आपके खिलाफ युक्तियां निकालते हैं उनको उन्हीं के जाल में फंसा देगा। इसी विषय में हम एस्तर की किताब में पढ़ते हैं कि कैसे हामान जो पूरी यहूदी कौम को खत्म करना चाहता खुद ही खत्म हो गया। एस्तर 2 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था। वो कीश नाम के एक बेन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंदवाई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न था। मोर्दके जो कि यहूदी था वो हामान के सामने झुकता नहीं था। एस्तर 3 उसकी 2 आयत में लिखा, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। मोर्दके के हामान के आगे ना झुकने के कारण हामान गुस्से से भर गया। उसने केवल मोर्दके को मारने की नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम को खत्म करने की ठानी। एस्तर 3 उसकी 6 आयत में लिखा है, उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने शरश के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। जब मोर्दके को पता चलता है कि हामान ने राजा की अंगूठी की मोहर उस पत्र पर ले ली है जिसमें सारी यहूदी कौम का नाश लिखा हुआ है, तो उसने एस्तर से सहायता मांगी, जिसे सुनकर रानी एस्तर ने मोर्दके को कहला भेजा। एस्तर 4 उसकी 16 और 17 आयत में लिखा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। इसी बीच हामान मोर्दके को मारने के इरादे से एक 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनवाता है। हामान तो सोच रहा था कि वो मोर्दके और पूरी यहूदी कौम को खत्म कर देगा, परंतु यहोवा परमेश्वर सब देख रहे। जैसे भजन संहिता 1 उसकी 6 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मोर्दके एक धर्मी पुरुष था जबकि हामान एक दुष्ट पुरुष था। इसी बीच जब एस्तर उपवास की दशा में राजा के पास जाती है और हामान और राजा को भोज में निमंत्रित करती है, बाइबल में लिखा है उस रात राजा को नींद नहीं आई। एस्तर 6 उसकी 1 आयत में हम पढ़ते हैं, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा शारिश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? तब हामान ने राजा को कहा कि उस वस्त्र और उस घोड़े को जिस पर राजा सवार रहता है, उस आदमी को बिठाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारते हुए घूमे, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा किया जाएगा। तब राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। भोज के दूसरे दिन राजा ने एस्तर से पूछा, तेरा क्या निवेदन है? क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा शरश ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाखमधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी से दाखमधु पीने के स्थान में लौट आया तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है, और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया।
तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरमोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। तब राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। जब परमेश्वर आपकी तरफ होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, ना ही मार सकती है। आपका मोर्दके की तरह धर्मी होना ही आपके लिए छुटकारे का कारण बनेगा। वो सारे लोग जो हामान की तरह युक्तियाँ निकालते हैं, आपके लिए गड्ढे खोदते हैं, परमेश्वर उनको उन्हीं के गड्ढों में गिरा देगा और आप मोर्दके की तरह बचाए जाएंगे और ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आमीन।